కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జ్ మాణిక్రావు ఠాక్రే బీఆర్ఎస్ ప్రకటించిన మేనిఫెస్టోపై స్పందించారు. తమ పార్టీ 6 గ్యారెంటీలను కేసీఆర్ కాపీ కొట్టడం సిగ్గుచేటన్నారు. తమ మేనిఫెస్టోలో అన్ని సాధ్యమయ్యే పథకాలే ఉంటాయని ఆయన వివరించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ బస్సు యాత్ర, పొన్నాల రాజీనామాపై ఠాక్రే స్పందించారు. ఇక ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రకటించిన మొదటి జాబితా, అలాగే కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ నేత ఇంట్లో ఈడీ నగదు పట్టివేత లాంటి అంశాలపై ఏఐసీసీ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ కమిటీ ఇన్ఛార్జ్ మాణిక్రావు ఠాక్రేతో రాజ్ న్యూస్ సీనియర్ కరెస్పాండెంట్ జగన్ వర్మ ఫేస్ టు ఫేస్. తెలంగాణలో రాహుల్ గాంధీ బస్సు యాత్ర చేపడుతున్నారు. దానికి సంబంధించిన వివరాలు అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మనతో పాటు తెలంగాణ ఇన్ఛార్జ్ ఏఐसीसी इंचार्ज माणिकराव ठाकरे गाరు ఉన్నారు. వారిని మరింత సమాచారం అడిగే ప్రయత్నం చేద్దాం. ठाकरे जी, आप बोलिए, राहुल गांधी का यात्रा कब शुरू होने वाला है, कैसा है रूट मैप, कैसा है? राहुल गांधी जी 18 तारीख को आ रहे हैं, 4 बजे मुलुगु में पहुंचेंगे। वहाँ रामन मंदिर जो है वो मंदिर में दर्शन के बाद बस यात्रा शुरू होगी और बस यात्रा से फिर सम्मेलन, महिलाओं का सम्मेलन है, उस सम्मेलन में वो संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी भी वो भी साथ में रहेंगी। तो एक बड़े पैमाने पे वहाँ से सिंगरेनी कोल माइंस जो है वो रामगुंडम इस तरीके से करीमनगर से वो पूरा 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी करके आदिलाबाद में भी सभा होगी। तो ऐसा एक रूट है, वो डिक्लेयर हो चुका है, आपको सभी तरह से मालूमात होंगी। लेकिन 18, 19 और 20 3 दिन यहाँ पे राहुल गांधी तेलंगाना में रहेंगे और प्रियंका गांधी भी 18 तारीख को तेलंगाना में रहेंगी। और आज का जो टीआरएस मैनिफेस्टो आ गया, जो आप पहले आपका मैनिफेस्टो बोल दिया, जो विकलांग का पेंशन 5,000 देते आपने बोला था, वो 6,000 बोला था। आप सिलेंडर 500 में देता बोला था, वो 400 में देता बोला था। जो आपका बीआरएस का मैनिफेस्टो में क्या बताना चाहते हैं? देखिए, वो हड़बड़ा गए हैं सही मायने में। वो पहले कहते थे, जैसे ही हमने मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया उस वक्त ये कहते थे कि इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे, कहाँ से करेंगे, ये झूठ है, इस तरीके से बातें फैला रहे थे। लेकिन अभी पता चल चुका है कि उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ऊपर अपना कुछ रकम बढ़ा दी है, तो आज उनके पास पैसा कहाँ से आए बताने के लिए, और कल क्यों हमने डिक्लेयर करने के बाद इस तरीके से बातें कर रहे थे। मतलब लोगों को गुमराह करना, इसके सिवा उनका पास कोई चारा नहीं रहा है। लेकिन ये साफ है कि हमने पहले से ही कहा था, जो भ्रष्टाचार 9-10 साल में हुआ है वो भी पैसा अगर हम बचा लेते हैं तो हम हमारा मैनिफेस्टो पूरा तो करेंगे, डिक्लेरेशन जो 100 दिन में हमको देना है। लेकिन इसके बाद भी हम मैनिफेस्टो हमारा डिक्लेयर करें। श्रीधर बाबू एमएलए जो है, उनके अध्यक्ष हैं, उनकी कमेटी है, वो भी या इस मंथ में ही उस तरीके का मैनिफेस्टो डिक्लेयर करेंगे, जिसमें सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने जो 100 दिन में कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद तेलंगाना में जो 100 दिन में हमको जो 6 डिक्लेरेशन वो लागू करना है, उसमें भी किस तरीके से करना है हम ज़रूर उसके बारे में भी मीटिंग्स होगी मैनिफेस्टो कमेटी की, उसके विचार करेंगे किस तरीके से हमको उसमें भी कुछ सुधार करना है, क्या करना है, वो जरूर उस तरीके से बात कमेटी के अंदर चर्चा होगी। कांग्रेस में ओबीसी का चर्चा हो रहा है, जो ओबीसी का वरिष्ठ नेता जो पुण्य लक्ष्मण जी का अपमान हुआ था, ऐसा करके वो उनका राजीनामा किया था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तो कांग्रेस में तो बहुत सम्मान था उनका, कोई ऐसी बात नहीं थी। एक एज के हिसाब से रहो, इतने सारे सालों में मिनिस्टर रहे, पीसीसी के चेयरमैन रहे, उसके आधार पे उनका बड़ा एक सम्मान था कांग्रेस पार्टी में। और कोई सीट भी डिक्लेयर नहीं हुई थी, ना उनके तक अध्यक्ष पद के लिए, ना कोई उन्होंने कभी अध्यक्ष पद के लिए खुद का जिक्र किया या कोई कैंडिडेट उनका कभी दिया हो उन्होंने। तो अभी अचानक क्या हुआ समझ में नहीं आया कि किस तरीके से बीआरएस में जाने का डिसीजन उन्होंने लिया। लेकिन अभी तक कोई सीट का भी तय नहीं हुआ था। अभी कमेटी में थी, पैनल में उनका नाम था, और ऐसे परिस्थिति में क्यों, मतलब क्या रिलेशन बने थे उनके बीआरएस से, वो समझ में नहीं आता। लेकिन उन्होंने इस तरीके से नहीं जाना चाहिए था। कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, अभी उन्होंने कांग्रेस को मदद करने की ज़रूरत है, तब ताकत के साथ कांग्रेस के साथ
रहने की ज़रूरत है। और एक बात है, आज कांग्रेस का लिस्ट निकला हुआ था, जो भी ओबीसी का जो कैंडिडेट दिया था, ओल्ड सिटी में कैंडिडेट को दिया था, जो हार जाने का सीट दिया था वो ओबीसी आदमी के लिए, जो ओपन कैटेगरी का आदमी को जीतने का सीट दिया था, ओबीसी का आदमी के लिए हार जाने का सीट दिया था, ओल्ड सिटी का सीट दिया था, जो कांग्रेस पार्टी का जो कमजोर है वहाँ सीट दिया था। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? देखिए, आपको लगता है कि इस वक्त कोई हारने वाली सीट है कांग्रेस के लिए? कांग्रेस की सीट जीतने वाली सीट है। भले ही पिछले 2 बार हारी होंगी, लेकिन इस वक्त लोग यहाँ की कांग्रेस को जितवाना चाहती है। हर तरफ से आवाज़ उठी है कि कांग्रेस को ही लाना है। केसीआर बस हो गए 10 साल, अभी कांग्रेस को लाना है। ये सब तरफ से आवाज़ उठ रही है। कोई हारने वाली सीट नहीं है, कोई भी सीट नहीं है। कांग्रेस में जो एप्लीकेशंस आए हैं बड़े अच्छे लोगों के आए हैं, और हम हर सीट जीत के दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी, जनता यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को जितवाना चाहिए। और एक बात है, जो कर्नाटक से पैसा आ रहा है, जो बीआरएस नेता आरोप लग रहा है कर्नाटक से पैसा इधर बेच रहा है, वो इधर बांटने, तेलंगाना के लिए बांटने के लिए कांग्रेस ऐसा कर रहे करके बीआरएस नेता आरोप कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सारा झूठ है। जिस तरीके से वो झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, बदनाम करते जा रहे हैं, वो अलग अलग स्ट्रेटजी वो अपना रहे हैं कि किसी को कैसे बदनाम करे, किसी को कैसा करे। हर कोशिश उनको कांग्रेस को डाउन करने के लिए रहती है, लेकिन कांग्रेस जिस स्थिति में पहुंची है आज, वहाँ से उनको डाउन करना, ना केसीआर ना केटीआर ना किसी को बीआरएस के इसमें अभी जनता को हराने की ताकत नहीं है। जनता जीतेगी, కాంగ్రెస్ జీతేगी। ఏసీసీ ఇన్ఛార్జ్ మాణిక్రావు గారు ఠాక్రే చెప్తున్నారు, పొన్నాల లక్ష్మి విషయంలో చాలా రకాల పదవులు ఇచ్చాము, సో ఇప్పటికి వరకు కూడా ఆయన లిస్టులో పేరు కూడా ఉన్నది, ఆయన తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకున్నారు అనేసి కూడా చెప్తా ఉన్నారు। సో అదేవిధంగా కర్ణాటక నుంచి మేము తీసుకొచ్చినటువంటి డబ్బులు తీసుకొస్తున్నటువంటి ఆరోపణలు ఏవైతే ఉన్నాయో కేవలం బీఆర్ఎస్ నేతలు చేస్తున్నటువంటి ఆరోపణలు మాత్రమే, ఇందులో నిజమేం లేదని చెప్తా ఉన్నారు। సో అదేవిధంగా ఓబీసీ వాళ్ళకు ఓడిపోయే సీట్లు కాదు, గెలిచే సీట్లు ఇచ్చాము అనేసి కూడా ఆయన చెప్తా ఉన్నారు। సో అయితే టీఆర్ఎస్ మేనిఫెస్టో మా మేనిఫెస్టోని కూడా కాపీ కొట్టిందని ఏఐసీసీ నేత ఠాక్రే గారు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి। కెమెరా పర్సన్ శ్రవంతో జగన్, గాంధీ భవన్ నుంచి।